Hello programmers, welcome back to our full stack development training. In the last lecture we studied about internal CSS. ठीक है, हम कैसे हमारे जो वेब पेज पे जो कंटेंट्स है उसकी कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं यूजिंग इंटरनल CSS. हमने इससे पहले पढ़ा था इनलाइन CSS, देन वी डिस्कस अबाउट इंटरनल CSS. अब इंटरनल CSS में हम कहाँ तक पहुंचे थे? वी स्टडीड क्लास सेलेक्टर, राइट? कि कैसे हम कोई भी अगर डिव लगाया हमने उसके अंदर हमने कोई क्लास दे दी है, ठीक है, उस क्लास की डिजाइनिंग कैसे करनी है वो हमने सीख लिया था, ठीक है, उसे कहते हैं क्लास सेलेक्टर, राइट? आज हम करेंगे हमारा आईडी सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ब्रैकेट्स. हम गए हमारे ब्रैकेट्स की तरफ, राइट? ठीक है, ये रहा हमारा ब्रैकेट्स. हमने फाइल करके न्यू फाइल कर लिया है, ठीक है. इसमें हम कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं. CSS3, ठीक है. इसमें करेंगे हम आईडी सेलेक्टर, एक्सक्यूज मी, आईडी सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल कर लेते हैं इसको सेव, ठीक है. चलो, ये डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से हमारी सेव हो गई है फाइल, ठीक है. इसके अंदर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, एचटीएमएल, देन वी कम टू हेड सेक्शन, ठीक है. हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन. अब ये सब चीजें तो आपको इतनी अच्छी तरह आ गई है कि अगर आपको कोई नींद में भी पूछे ना कि उठो 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 तो सुनो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, आप आंखें बंद करके भी बता देंगे, ठीक है ना. तो क्लियर है आपको ये सब चीजें. चलो, अब हम क्या करेंगे. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डिव में एक क्लास लगाई थी, ठीक है. डिव में क्या किया था, क्लास लगाई थी. बट ये जरूरी नहीं कि आपको डिव में ही क्लास लगानी हो. सपोज मैंने एक बोल्ड एलिमेंट लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज गोयल क्लासेस, हमारी क्लासेस का नाम ही लिख लेते हैं हम, कंट्रोल एस किया, ठीक है. ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैं, बोल्ड दिखेगा हमें, ये देखिए, ये हमारा लाइव प्रीव्यू दिखा हमें, ये आ गया गोयल क्लासेस. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पे भी क्लास लगा सकती हूँ, ठीक है. अब क्लास लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक एलिमेंट चाहिए, उसके अंदर आप क्लास लगा दीजिए. हमने लास्ट लेक्चर में बीटीएन क्लास लगाई थी, इसमें भी सेम वैसे ही करके देखते हैं हम, ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्लास सेलेक्टर पढ़ लिया था, आज हम करते हैं आईडी से करके दिखाते हैं. चलो पहले इसको क्लास को बीटीएन से करते हैं, डॉट बीटीएन, ठीक है. मतलब ये सेम इफेक्ट जो है हमारा, ये हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्लास पे भी लग जाएगा. मतलब ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट में अगर क्लास आप डिफाइन करेंगे तो इस बोल्ड टेक्स्ट पे भी सेम इफेक्ट आएगा. ऐसा नहीं है कि आप div के अंदर ही क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है. ये तो हम पुराना सेम काम ही करते हैं हमारा, डॉट बीटीएन लिया ना हमने. अच्छा, हमने क्या किया, एक सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, हम अपना स्टाइल टैग नहीं ले रहे हैं, ठीक है. स्टाइल टैग लिया, उसमें क्या करना है आपको, ये डॉट हटा देते हैं हम, ठीक है. स्टाइल टैग में अब क्या करेंगे, हम डॉट बीटीएन क्लास ली, उसकी डिजाइनिंग करनी है. उसकी डिजाइनिंग तो आपको अच्छी तरह आती है. विड्थ ले लेते हैं सपोज 100 पिक्सल, ठीक है. बीजी कलर ले लेते हैं, डीप पिंक ले लेते हैं, चलो, ठीक है. टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं. ये सब तो आपको चीजें अच्छी तरह आती हैं, ये सिर्फ जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए है, ठीक है. टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया सेंटर. और क्या कर सकते हैं हम, कर्सर कर सकते हैं. कर्सर क्या करते थे हम, पॉइंटर, ठीक है. दिस इज जस्ट रिवीजन पर्पस. पैडिंग टॉप, ठीक है. ये सब क्लियर है ना आपको, पैडिंग वगैरह, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सब हम ले लेते हैं हमारा 10 पिक्सल, ठीक है. ज्यादा डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बस ये 10 पिक्सल, ठीक है. कंट्रोल एस करके देखेंगे, ये देखो आ गया, ये सब कुछ आ गया ना, ठीक है. मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो हम जो क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं उसके लिए हम जरूरी नहीं है कि हम डिव ही यूज करें, हम किसी भी एलिमेंट में वो क्लास डाल सकते हैं, ठीक है. क्लियर है. अब देखिए, अगर अब क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो याद होगा आपको, ठीक है. अब मैं एक हाइपरलिंक लेती हूँ, यहाँ पे एंकर टैग से लेंगे, हर एफ में क्या डाल देते हैं, गूगल की साइट डाल देंगे, ठीक है. यहाँ पे गूगल लिख लेते हैं हम, ठीक है. कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे. ये थोड़ा सा लाइन ब्रेक ले लेते हैं, अब थोड़ा सा इफेक्टिव तो कर ही लेना, इफेक्टिव काम आ गया जब हमें, बी आर, ठीक है. अब देखते हैं कंट्रोल एस करके. अच्छा, उसकी हाइट ली थी ना हमने, इसकी हाइट, इसकी विड्थ ली थी ना, इसे इसलिए नहीं आ रही है हमारा, ठीक है. बी आर कर देते हैं दो, कॉपी, कंट्रोल एस, ये देखिए, ठीक है. अब ठीक लग रहा है ये. इसको गूगल गोयल क्लासेस को सेंटर टैग में करना है, तो आपको याद है क्या करेंगे, इसको सेंटर टैग में डाल देंगे, ठीक है. कंट्रोल एक्स, ठीक है. अच्छा सा नहीं लग रहा था ना अभी हमारा, इसको कलर भी दे देते हैं हम, ऐसा करते हैं, कलर दे देंगे,
जब डिजाइनिंग कर ही रहे हैं तो मार्जिन लेफ्ट भी कर ही देते हैं हम, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट क्या दे देंगे हम, 10 पिक्सल। ये देखिए अब ठीक लग रहा है। यस, मार्जिन लेफ्ट की अब तो जरूरत ही नहीं थी वैसे, क्योंकि हमने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। अब मैंने क्या किया, गूगल को क्या किया, हाइपरलिंक बनाया। चलो हम गूगल की साइट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, हाइपरलिंक उठाना है हमारा। नेट कनेक्शन, या फिर ऐसे करते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक में यही की कोई दे देते हैं ना, नाम दे देते हैं, CSS1 को ही दे देते हैं, लिंकिंग कर देते हैं, ठीक है। CSS1 की लिंकिंग करती, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये देखो ये गूगल आ गया, ठीक है, रिफ्रेश कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब अब मैं सारा काम जो मैंने BTN का इस पे किया है, मैंने इस क्लास पे किया, अगर मैं वो क्लास इसमें इंक्लूड करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ या नहीं, वो चेक करना है मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास ली, क्लास दे दी BTN, Ctrl+S किया, ये देखो, वाओ। मतलब सारी सेम चीज मेरी किस पे लग गई, इस गूगल पे लग गई, इस एंकर टैग पे लग गई, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब, छोटा सा मतलब यही है कि आपको जब ये लगाना है, हमें क्लास सेलेक्टर्स लगाने हैं, अब हम आगे टाइप सेलेक्टर पढ़ेंगे, आईडी सेलेक्टर पढ़ेंगे, तो हम ये किसी पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिव पे ही लगाना है। यही हमारी पूरी क्लास का निचोड़ है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आप चाहते हो कि ये तो मैम ये तो ठीक है, बट मैं अब इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूं तो देखो मेरा ये CSS का खुल रहा है, कितना सुंदर बनाया था ना हमने, ठीक है। ये देखो, अब इस पे मैं क्लिक करूं तो ये मेरी अंडरलाइन ही ना आए, हाइपरलिंक पे अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए क्या करूंगी, मैं एक और क्लास लेती हूँ, ठीक है, डॉट रिमूव अंडरलाइन। एक मैंने और क्लास ली है, डॉट रिमूव अंडर, मतलब रिमूव अंडरलाइन करके क्लास ली है मैंने। कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इस एंकर टैग में एक इस क्लास के साथ साथ क्या दे दूंगी, रिमूव अंडरलाइन। ये भी अगर मैंने क्लास इसके साथ दे दी, Ctrl+S करूंगी, ठीक है। अब इसके मतलब इसमें देना तो पड़ेगा ना स्टाइलिंग में, तो इसके लिए एक इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर उसको मैंने नन कर दिया, ठीक है, ये देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर हम नन कर देंगे तो हमारी हाइपरलिंक की बॉटम लाइन नहीं आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हम ये इस पे कर सकते हैं। अब जैसे एक ये था हमारा डिव, वैसे ही हमारा एक और तिलस्मी टैग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है, स्पैन। कौन सा टैग है, स्पैन। इस पे लाइन ब्रेक दे देते हैं, HR दे देते हैं, ठीक है। HR की कलरिंग अगर तो आपको आता है करना, राइट, नहीं आता तो कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। Ctrl+S किया, ये देखो रेड लाइन आ गई, ठीक है। ये सब तो आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। अब देखो, अब मुझे आपको बताना है स्पैन। जैसे अगर मैं लिखूं, आई एम डूइंग ट्रेनिंग एट गोयल क्लासेस, ठीक है, Ctrl+S किया, राइट। अब देखो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ गोयल क्लासेस का मेरा कलर हो जाए रेड, मतलब इस पे मैं कुछ क्लासेस लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए कैसे लगाऊंगी, अगर मैंने यहाँ पे कोई टैग दिया तो उसका इफेक्ट शो होगा। मतलब मैं यहाँ पे कोई टैग भी लगाऊं जिसके अंदर मैं कोई क्लास दे दूं, बट उसका इफेक्ट भी शो ना हो, ठीक है। ऐसा तो कोई टैग है नहीं। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आई टैग दे देती हूँ, उसमें कोई क्लास दे दूंगी, आई टैग से मेरा ये इटैलिक हो जाएगा, बी टैग से बोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही अब आप सोच रहे हो कि मैं उसको डिव दे देती हूँ, ठीक है, चलो डिव दे देते हैं। आपको ऐसा ही लग रहा है तो एक बार डिव भी मैं आपको देके दिखाती हूँ। एक्स किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया डिव, क्लियर है, ठीक है। ये देखो डिव देने से क्या हो गया, हर डिव मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक तो नई लाइन से स्टार्ट हो जाता है और एक के नीचे एक के नीचे एक आते हैं डिव। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्लास भी दूं और ये जो मेरा गोयल क्लासेस है यहाँ पे भी रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, डिव टैग की जगह एक बहुत ही तिलिस्मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टैग है, दैट इज स्पैन। कौन सा टैग है, स्पैन, जो रनिंग टेक्स्ट को एज इट इज ही रखता है। स्पैन हमेशा रनिंग टेक्स्ट के ही काम आता है, ठीक है। अब देखो Ctrl+S किया, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि इस गोयल क्लासेस में मैं यही क्लास लगा दूं BTN, ठीक है। तो अब देखो लगा देते हैं हमने, वाह, लगा दी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई और क्लास लगाऊं, नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इस पे मैं क्लास लगा देती हूँ हाईलाइट, मतलब मुझे इसको हाईलाइट करना है, क्लास का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं, डॉट हाईलाइट करके क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। आप क्या चाहते हो इसमें, कलर इसका हो जाए व्हाइट, कलर इसका हो जाए व्हाइट, और इसका बीजी कलर हम रेड दे देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हाईलाइट करनी होती है तो हम ज्यादातर रेड में ही देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रनिंग टेक्स्ट क्या हो गया मेरा, हाईलाइट हो गया। तो अगर रनिंग टेक्स्ट पे कोई क्लास लगानी हो, मतलब सिर्फ डूइंग डूइंग पे लगानी थी,
तो इसके आगे पीछे क्या दे दूंगी, स्पैन, स्पैन के अंदर आप अपनी क्लास दे दीजिए, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हमने आपने क्या सीख लिया, आपने स्पैन सीख लिया, डिव सीख लिया। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो आपको ये दो टैग्स बहुत काम आने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट इज डिव, सेकेंड है स्पैन, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आईडी सेलेक्टर। अब हम करेंगे हमारा आईडी सेलेक्टर, ठीक है। आईडी सेलेक्टर कैसे करेंगे, इसके लिए ऐसा करते हैं, एक नई क्लास ही ले लेते हैं हम, ठीक है। फाइल, न्यू, कंट्रोल एस करते हैं, css4.html, ठीक है। इसके अंदर अब क्या करेंगे, html, उसके अंदर हेड सेक्शन, ठीक है। html के अंदर लिखा मैंने हेड सेक्शन, और इसके अंदर लिखा बॉडी सेक्शन। ये सब तो आपको बहुत क्लियर है, अब बार बार हम रिपीट भी करने वाले नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आईडी सेलेक्टर, ठीक है। पहले आईडी सेलेक्टर ही करवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं डिव। डिव तो आपको क्लियर है क्या होता है, ठीक है। डिव में मैंने लगाया सपोज एक साइन अप बटन ही लगाया, ठीक है। एक साइन अप बटन लगा दिया, इसकी मैं क्लास दे देती हूँ, क्लास नहीं, अब हम देंगे आईडी। अब देखो क्लास हम तब यूज करते हैं, मान लो मैंने 4 बटन लगाए, चारों पे मुझे सेम काम करना है, तो मैं सब में क्या दे दूंगी, क्लास दे दूंगी बीटीएन नाम से, और बीटीएन के ऊपर डिजाइनिंग कर दूंगी। बट आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक, मतलब एक जो मैंने ये साइन अप बटन बनाने जा रही हूँ, इसकी डिजाइनिंग अलग रखूं, दूसरे बटन की डिजाइनिंग अलग रखूं, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी, ठीक है। अगर आईडी में दे दूंगी इसकी बटन, हेड टैग में जाएंगे, स्टाइल टैग में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब मुझे जो डिजाइनिंग करनी है आईडी में करनी है, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, #btn, ठीक है। बाकी सारी डिजाइनिंग मुझे वैसे ही करनी है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईडी सेलेक्टर, ठीक है। अब इसकी बटन का, इसको आईडी, अगर आपको सपोज आपको लग रहा है कि ये तो क्लास का नाम था, ठीक है, सपोज इसकी आईडी दे दी मैंने x, ठीक है, तो #x से इसको एक्सेस करूंगी, ठीक है। आपको करके दिखाते हैं अभी हम, इसका बीजी कलर दे देते हैं, कोरल, ठीक है। कलर दे देते हैं व्हाइट, कलर क्या दे दिया, व्हाइट, और एक इसकी विड्थ दे देते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या प्रॉपर्टीज भी याद होती जा रही है सारी। इसका कलर दे दिया मैंने व्हाइट, ठीक है। इसकी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, एक बार आपको शो कर दे, ठीक है। इस पे यहाँ पे जाएंगे, लाइव रिव्यू करेंगे, राइट। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा आईडी सेलेक्टर, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आईडी सेलेक्टर से भी मतलब डिजाइनिंग वैसी ही हो रही है, बट एक अलग अलग आईडीज दे दी मैंने। अगर अब मुझे कोई और बटन बनाना है, साइन अप की जगह नीचे लॉगिन बटन बनाना है, तो उसकी आईडी अलग दे दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी डिजाइनिंग क्या रखनी है, अलग रखनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये अच्छा सा नहीं लग रहा, इसके लिए अब क्या क्या चाहिए, एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, एक पैडिंग कर दो, ठीक है। क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, सेंटर, ठीक है, पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग मतलब अंदर का जो कंटेंट है प्लस बाहर का जो बॉर्डर है, उन दोनों के बीच की स्पेसिंग को कहते हैं पैडिंग, ठीक है। पैडिंग कर देती हूँ 10 पिक्सल। अगर सीधा पैडिंग क्लिक के 10 पिक्सल कर देंगे ना, मतलब लेफ्ट राइट बॉटम सबसे आ जाएगा हमारा, ये देखो। अगर सिर्फ पैडिंग टॉप करेंगे तो टॉप से पैडिंग आएगी, और अकेला पैडिंग लिख के कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, क्लियर है। फॉन्ट फैमिली मैंने आपको बताया था, अगर डिजाइन उसकी स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए क्या होता है हमारा, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कंट्रोल एस, ये देखो, ये था हमारा आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर पे भी मैं चाहती हूँ अगर होवर पे कुछ मैं इफेक्ट लगाऊं, तो कैसे लगाएंगे, बस ये आईडी ले ली, इस पे होवर लगाना है मुझे, क्लियर है। होवर पे मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर बन जाए, थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर इस बार थोड़ा डार्क सा ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, 3 पिक्सल का ले लेते हैं बॉर्डर, ब्लैक कलर का आ जाए, सॉलिड लाइन, ठीक है। और एक बार ये करके देखते हैं हम, होवर कर रही हूँ, ये देखो, कलर भी, टेक्स्ट कलर भी क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो कलर हो जाएगा हमारा ब्लैक। अगर आप चाहते हो कि बीजी कलर भी चेंज हो जाए तो बीजी कलर भी चेंज कर दीजिए, मतलब होवर पे जो इफेक्ट चाहते हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ये देखिए, होवर करूं मैं, वाओ, ठीक है। ये था हमारा आईडी सेलेक्टर। ऐसे ही आप अलग अलग आईडीज लगा सकते हैं। अब आप चाहते हो कि एक और बटन चाहिए मुझे, ठीक है, एक डिव लगाया, ठीक है,
ये लॉगिन बटन लिया। आप चाहते हो कि इसका इफेक्ट अलग रहे तो एक आईडी इसकी दे दीजिए, आईडी दे देते हैं हम वाई नाम से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही वाई को एक्सेस कर लेंगे, इसकी डिजाइनिंग कर देंगे। तो ऐसे आपको अगर आईडीज लेनी है अलग अलग तो उसकी आईडीज की अलग अलग डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर कॉमन डिजाइनिंग रखनी है तो क्लास लीजिए, ठीक है। अब इसका बीजी कलर दे देते हैं पिंक, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं उससे अपोजिट कर देते हैं ऊपर वाले से, कलर इसका रख देते हैं वाइट, ठीक है। विड्थ रख देते हैं इसकी 100 पिक्सल, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखो, ये इसके जस्ट नीचे आ गया ना। फ्लोट क्या करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट करना है या राइट करना है, चलो इसको राइट में डाल देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, फ्लोट राइट कर देते हैं। फ्लोट राइट करने पे भी आपको पता लग जाएगा क्या होगा। इसमें डाल दिया फ्लोट राइट, ठीक है। इसमें भी डाल देते हैं हम फ्लोट राइट, ये देखिए, ये राइट में चला गया, ठीक है। अब इसकी पैडिंग दे दीजिए जो भी आपको देना है, मार्जिन राइट देना है, ठीक है। ये देखो इसका मार्जिन लेफ्ट नहीं मार्जिन राइट हो जाएगा, यही कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। ये देखो, ये इसका बस यहाँ से मार्जिन राइट हो जाएगा, ये मैंने दे दिया इसका मार्जिन राइट। कंट्रोल एस किया, ये देखिए, बस, ठीक है। अब इस पे होवर पे आप कुछ करना चाहते हैं तो होवर कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। एक अब आप एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने क्या किया। अगर आपको इसका बॉर्डर लगाना है, एक प्रॉपर्टी और है, अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर पूरा ना आए, मैं सिर्फ यहाँ का लेफ्ट के बॉर्डर को चेंज करूँ, ठीक है। क्या करना है मुझे, सिर्फ लेफ्ट का या राइट का बॉर्डर चेंज करना है, अलग अलग कलर्स करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो एक नई प्रॉपर्टी है, हम इसी में लगा देते हैं, वाई वाली में, हमारे वाई आईडी में लगा देते हैं। क्या प्रॉपर्टी है हमारी, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है हमारी, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। क्लियर है। अब बॉर्डर लेफ्ट में मैं क्या दे देती हूँ, वही सेम 5 पिक्सल, ठीक है। कलर दे देती हूँ ब्लू, ठीक है, सॉलिड। ये देखना अब क्या होगा, ये देखो, सिर्फ आपको एक टाइप का, एक जगह का बॉर्डर देना है। अगर आपको बॉर्डर राइट भी देना है तो आप बॉर्डर राइट कर लीजिए, बॉर्डर राइट, ठीक है। इसमें मैं दे देती हूँ 5 पिक्सल, ग्रे लाइन ले लेते हैं हम और डैश ले लेते हैं, ठीक है। ये देखना, वाओ, ऐसे आप कुछ भी डिजाइनिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, अगर वो करना है आपको 50%, तो ये देखिए क्या होगा। ऐसे कुछ भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने होवर पे लगाया था ना, इसलिए होवर पे यहाँ चला गया, आपने नोटिस की ये चीज। ये देखो, ये मैंने गलती से यहाँ लगा दिया, आपने भी नोटिस नहीं किया। वैसे अच्छा लग रहा है, चलो इसको सेव रहने देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ये देखिए, होवर कर रही हो तो राइट में जा रहा है, ठीक है। अब इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है ना, तो आप क्या कीजिए, इसका होवर हमने लगाया नहीं है, तो इसके होवर पे अगर मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूंगी तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली यूज नहीं करते हम, तो इसको हम क्या करते हैं, बिना होवर के ही लगा देते हैं यहीं पे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हम राइट में चले गए ना दोनों, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप सेलेक्टर। ये तो था हमारा, ठीक है, ठीक है, ये तो था हमारा आईडी सेलेक्टर हो गया है। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप सेलेक्टर के बारे में। अब टाइप सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। सपोज देखो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। वी आर डूइंग ट्रेनिंग एट गोयल क्लासेस, ठीक है। एक और पैराग्राफ लिया मैंने, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्लासेस, ठीक है। एक मैं ऐसा करती हूँ, एक आपको मैं जीमेल आईडी लेके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी ही जीमेल आईडी है, गर्ग्रूही 2011@gmail.com, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। ये आ गई चीजें, इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये देखिए,
ये मैंने 3 पैराग्राफ बना दिए, राइट? अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ मैं इन पे डिजाइनिंग करूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं पी टैग पे अगर डिजाइनिंग करती हूँ ना तो उसे कहते हैं टाइप सेलेक्टर। अब देखो पी टैग को कैसे एक्सेस करते हैं, बस अकेला पी लिखा, इसके अंदर हम जो डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। इसका अगर बीजी कलर लें, बीजी कलर ले लेते हैं रेड, ठीक है। कलर ले लेते हैं व्हाइट, कलर क्या ले लिया हमने, व्हाइट, कंट्रोल एस किया, ये देखिए। मतलब अब मुझे एक साथ अगर सबकी डिजाइनिंग करनी है तो मैं टाइप सेलेक्टर से कर सकती हूँ। टाइप सेलेक्टर में मैं कोई भी टाइप ले सकती हूँ, पी ले लिया। अगर मैंने H1 लेना है, सपोज मैं क्या करती हूँ, मैंने एक H1 लिया, ठीक है। H1 में मैंने डाल दिया गोयल क्लासेस, ठीक है। ये देखना अभी आप, कंट्रोल एस किया, ये देखना, अभी तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी डिजाइनिंग भी ऐसी हो जाए, तो पी के साथ मैंने कॉमा लगा के क्या कर दिया, H1, कंट्रोल एस किया, ये देखो। तो ये आप जब वेबसाइट, जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तब आपको ये बहुत काम आएंगे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप सेलेक्टर। तो आप इसके अंदर P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, इटैलिक, बोल्ड, डिव, स्पैन, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब अगर आप चाहते थे कि अगर मैं इसकी आईडी यहाँ से हटा दूं, साइन अप की, ठीक है, साइन अप की आईडी हटा दी मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इधर ही टाइप सेलेक्टर भी ले लूंगी। सपोज मैंने इस डिव पे, ये मतलब ये सारे डिव पे मैंने यही काम करना है, तो कंट्रोल एस किया, ये देखो, सारे डिव पे यही काम हो गया, टाइप सेलेक्टर। अब आप सोचोगे कि मैंने, ये भी एक डिव था, ये भी एक डिव था, ठीक है। अब नोटिस करो चीजें, लॉगिन पे आईडी लगी हुई है, साइन अप पे आईडी हटा दी। अब मैंने जब डिव पे स्टाइलिंग करी तो इसने, इस लॉगिन ने क्या किया, ये वाली स्टाइलिंग नहीं उठाई, अपनी स्टाइलिंग उठाई। क्यों? क्योंकि आईडी सिलेक्टर की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है आईडी सिलेक्टर की, देन प्रेफरेंस होती है क्लास सिलेक्टर की, देन कम्स टू टाइप सिलेक्टर, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, अपना सारे सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, किसके बारे में था ये, हमारा इंटरनल सीएसएस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा इनलाइन सीएसएस, सॉरी इनलाइन हो गया हमारा, इंटरनल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगी, बाकी हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट? ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा आज फिर हम यूज करेंगे हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। इसके लिए हम लगाएंगे लिंक टैब, सॉरी हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम क्या लगाएंगे, हमारा लिंक टैब, ठीक है। थोड़ा सा ही मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। लिंक में रिलेशन क्या देंगे हम, हमारा हमारा रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे स्टाइल शीट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हरेफ एट्रीब्यूट लेंगे और उसके अंदर हम अपना पाथ देंगे, जो सीएसएस फाइल हम बनाने वाले हैं, ठीक है। वो अभी नहीं, हम वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी कि एक्सटर्नल सीएसएस करते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये सब चीजें? सो आज हमने पढ़ लिया हमारा टाइप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड, और एक क्या था, क्लास सेलेक्टर। ये सब किसके अंदर सेलेक्टर्स आते हैं हमारे, किसके अंदर आते हैं हमारे, इंटरनल सीएसएस के अंदर, राइट? ठीक है, ओके। ये जो होता है होवर, ये भी हमारे क्या होते हैं, सिलेक्टर्स ही होते हैं। होवर सेलेक्टर, एक्टिव सेलेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत सारे भी आएंगे, हम नेक्स्ट धीरे धीरे सीएसएस में डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर है ना आपको ये सब चीजें? फोकस आएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, वी विल कवर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला आज का लेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। हमारा कुछ रह नहीं गया है, आई होप। तो हम बाकी हम करेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, टिल देन, थैंक यू। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को नरिशफाई करते रहेंगे, मतलब आप अपने आप में सुधार लाते जाएंगे, सॉरी, ठीक है। थैंक यू।